दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज फिर उपस्थित हूं आपकी कुछ शंकाओं को दूर करने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि कैसे हम अपने आप को फाइनलाइज मोड पर डालें, अंतिम अवस्था को किस प्रकार से प्राप्त करें कि हमारा पेपर सुपर डुपर हो जाए। तो उसके लिए बहुत काम रहना होगा, शांत रहना होगा, एक अच्छी नींद लेनी होगी और सबसे पहली चीज ये कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना होगा। जो भी पढ़ा है वो पर्याप्त है, केवल रिकैप लेना है। रिकैप भी इस बात का कि जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं कहीं पर भी, उनको आप देख लीजिए। बस मैं आज ये कहना चाहता हूं और इसको कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि लास्ट मोमेंट पर केवल आधे घंटे के लिए आप अपने कॉपी में, आपके टीचरों ने या एनसीईआरटी में दोनों वॉल्यूम से, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में कुछ ग्राफ हैं, स्पेसिफाइड ग्राफ हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए ग्राफ दिया हुआ है, वो देखें। गॉसेस थ्योरम में स्फेरिकल शेल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है, उसे देखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर आप कंडक्टर, इंसुलेटर, एलॉय, सेमीकंडक्टर, इनसे रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको देखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और टाउ यानी जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसके लिए ग्राफ दिया हुआ, उसको देखें। आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उनको देखें। उससे आगे और बढ़े तो ईएमआई हो गया और एसी सर्किट है, उसमें भी कुछ ग्राफ हैं, एक आधे ग्राफ हैं, उसको जरूर देखिए। खास करके एसी में फेजर डायग्राम है, उनको जरूर देखिए। 3 ही फेजर डायग्राम होते हैं, उसमें भी 2 खास हैं, जिसमें एलआर और सीआर सर्किट है, उससे रिलेटेड आप ग्राफ जरूर देखें। फिर आप प्रिज्म में पहुंच जाते हैं, लेंस या मिरर में पहुंच जाते हैं, उसमें भी कुछ ग्राफ बन सकते हैं। बेसिक ग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला, जिस के बीच में आपने ग्राफ निकालना है, उसको आमने सामने ले आइए, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। वो इक्वेशन जो है वो आपको बताएगी कि कैसे ट्रेस करना है इस ग्राफ को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में ग्राफ है, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है, या इंटेंसिटी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ है, या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी का है, जिसमें डिटरमाइन करते हैं स्मॉल h को। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, रेक्टिफायर से संबंधित चैप्टर में, पीएन जंक्शन डायोड के चैप्टर में। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का है एंगल के साथ। पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन में, ट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बीच के लिए न्यूक्लियाई में, या इसी प्रकार से एटम में। इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। और मैं जानता हूं कि आपने सब पढ़ लिया होगा, अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, शांत मन से जाइए। आज की रात जो है नींद वो प्रॉपर लीजिए, क्योंकि पिछली बार जो चैप्टर था, पिछले बार जो एग्जाम था वो फिजिकल का था, और फिजिकल केवल पढ़ने का सब्जेक्ट है और आप रेगुलरली उसको यूज कर रहे हो। फिजिक्स में थोड़ा सा क्रिएट कर दिया पैनिक पुराने कुछ शिक्षकों ने, ये कहकर कि 24 का पेपर टफ था। तो टफ कुछ नहीं होता, जिसने पढ़ा होता है उसके लिए कुछ टफ नहीं होता, जिसने नहीं पढ़ा होता उसके लिए सब टफ होता है। तो कठिन कुछ नहीं है, बस केवल अपने आप को तैयार करके जाइएगा, डरिएगा मत बिल्कुल भी। पेपर जैसा मैंने कल भी बताया था, आराम से पढ़िए, और जहां से भी आपको लगता है कि यहां से मुझे उठा लेना है, उस सेक्शन को करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे नंबरों को आप कवर करते जाओगे, आपका डर जो होगा कम होते जाएगा और आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बस इतना ही मैंने आपसे कहना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर फिजिक्स एग्जामिनेशन। आपको आपके भौतिकी परीक्षा जो बोर्ड कल ले रहा है आपसे, सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छा करें, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।